हेलो दोस्तों, आज हम 3.2 बताने वाले हैं। अब सवाल है कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं। और भी क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन है बनाएं, इसके बाद है और इनके ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से। 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल है। 1 नंबर कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें लड़का का संख्या नहीं दिया है, न ही लड़की का दिया है। तो कुल विद्यार्थी दिया है 10, और कुल के बाद इसमें दिया है कि लड़कों की संख्या लड़की से 4 अधिक है। तो अब इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y, x और y मान लिया। इसके बाद इसमें कुल विद्यार्थी दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो मतलब कुल विद्यार्थी कितना है, लड़का और लड़की मिला करके 10 है। तो x प्लस y बराबर 10। समीकरण 1। पुनः फिर बोला है इसके बाद इसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़की की संख्या है लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, तो लड़का हम क्या माने x और लड़की क्या माने y। अब कहता है कि जो लड़की है लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इन लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मतलब लड़की की संख्या ये क्या है, 4। यही सवाल था। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। उसके बाद कहाँ चल गया, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, मतलब लड़की की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब देखो अभी नहीं, यहाँ 4 अधिक नहीं देंगे। इसमें बोला कि लड़की जो लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक कर दिए। अब इसमें 4 तो अधिक है, ये है लड़का से, तो बराबर दोनों को करने के लिए किस में जोड़ेंगे, लड़कों में 4 जोड़ेंगे। ऐसा वाले बोला कि लड़की की संख्या लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब दोनों को बराबर करना, इधर मान लो 4 अधिक है, 4 तो है ही है लड़का से, बराबर करेंगे तो 4 इसमें जोड़ेंगे तब ना, एक सवाल बोला है। अब लिखेंगे y बराबर मान हो गया y बराबर x प्लस 4। इसको समीकरण 2 भी मान लेते हैं। अब ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। इसका पहले ग्राफ निकाल देंगे, बक्सा बनाना पड़ेगा। x y इतना कर दिए। इसके बाद इसमें मान रखते हैं x का मान 1 प्लस y बराबर 10। 1 नहीं 2 रखते हैं, छोटा रहेगा। 2 या 3 रख लेते हैं, 3 रख लिए। तो y बराबर 10 में 3 घट जाएगा 7। फिर अब दूसरा x प्लस y बराबर 10। अब मान इसका मान कितना आया, 7। इसका मान 4 रख लेते हैं। 4 प्लस y बराबर 10। 10 में 4 घट जाएगा 6। इसका मान रखें 4, तो y का मान निकला 6। अब फिर दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4।
एक्स का मान अब कितना रखते हैं, 1, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 5। फिर इसका मान रखते हैं 2, 2 नहीं 0 रखते हैं, y का मान 0, इसका मान कितना निकल गया, अब 4 निकल गया, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ तो इधर खींचना पड़ेगा, क्या इधर खींचने के लिए तो इसको मिटाना है, तो इसको मिटाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इधर माइनस, अधिकतम मान कितना है, 7, 7 है, तो अब लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ले लीजिए मान, इधर माइनस वाला रहेगा, अब इसको मान बढ़ाते जाते हैं, x का मान कितना, 3, x का मान 3 हो गया, y का मान 7, y का मान 7, तो ऊपर लेना पड़ेगा, और इसको 5 6 7 8, ये हो गया 6 7 8, तो इसका मान, x का मान 3, y का मान 7, यहाँ ले लेंगे इसके सीधा में, x का मान 3, y का मान 7, उसके बाद x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4, y का मान 6, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, यहां तक आता ही, यहाँ समीकरण लिख देंगे, इसका समीकरण क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इधर का लेते हैं, इधर का लेंगे, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5, यहाँ है x का मान 1, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 4, यहाँ आ जाएगा 4, इसको कटाएंगे, यहाँ आ गया। अब इसका समीकरण था y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही समीकरण था। अब देखो भाई कहाँ पर मिला है, यहाँ देखो ये बिंदु जो है, ये बिंदु है ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 7। इसका कहने का अर्थ यही हो गया कि x को क्या माने थे, लड़का, तो x को लड़का माने थे, तो लड़का कितना निकल गया, 3, और लड़की की संख्या 7, यही निकल गया। ये ग्राफ विधि हो गया। अब इसके बाद 2 नंबर देखते हैं क्या है सवाल। देखो भाई, अब 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर का आता है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना रुपया, 50 रुपया। फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, 46 है, 46 रुपया है। तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो पहले समीकरण, तो इसमें लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया,
कितना x, तथा एक कलम का मूल्य y। तो कितना पेंसिल पहले 5 पेंसिल 5x, फिर 7 कलम 7y, कितना रुपया 50 रुपया समीकरण। फिर दूसरी बार 7 पेंसिल 5 कलम, इसका मूल्य दिया 46 रुपया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे ग्राफिया विधि से। ग्राफिया विधि से तो ग्राफ निकालते हैं। तो इसके लिए एक बक्सा बनाना पड़ेगा। तो एक्स वाई बक्सा बना दिया। अब इसमें 5x, अब x का मान रखते हैं, x का मान रख लेते हैं। ऐसा रखना है ताकि वो कट जाए। अगर 5 रखेंगे तो 45, 7 से भाग लगेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं 5, 50 हो गया। तो 50 है, पहले इसको प्रतिस्थापन मतलब x का मान रखो, इसको अभी रहने दो, प्रतिस्थापन विधि के तरह ले चलो। तो इसका अगर लेंगे 5x + 7y = 50, x 5x = 50 में -7y हो जाएगा, x = 50 - 7y/5, इतना हो गया। अब मान रखते हैं। अब ऐसा मान रखेंगे ताकि 5 से भाग लग जाए, लेकिन इसमें 5x 7y यही ना है। इतना हो गया, ठीक। अगर हम y का मान 5 रखते हैं, देखते हैं। अब बक्सा बनाते हैं। x y, अगर हम y का मान अगर 5 रख दें तो देखते हैं कितना आता है। x = 50 - 7 × 5/5, 50 में 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15/5, 3 निकल गया। x का मान कितना 3। फिर अब लेते हैं अगर हम मान इसका 10 रखेंगे, 5 तो रख ही लिया, 10 रख के देखते हैं। अगर हम y का मान 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 50 - 70/5 -20/5 -4, 50 20 70, इसका मान आ गया -4। अब फिर दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरी बार इसको समीकरण 7x + 5y = 46। तो दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46। इसमें भी बक्सा बनाना पड़ेगा। बक्सा हो गया। अब इसमें मान रखते हैं। तो इसका मान होगा, इसमें डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो अगर डायरेक्ट मान रखेंगे, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो सत्या x का मान 3 + 5y = 46, 21 + 5y = 46, 5y = 46 में 21 घट जाएगा तो 5y = 6 में 1 घटा 5,
तो ये फिर 4 में 2 घटेगा 2, y का मान 5। फिर दूसरा है 7। अब मान रखते हैं, अगला मान रखेंगे 8 रख लेते हैं। अगर 8 मान रखते हैं तो प्लस 5y बराबर 40। नहीं, एक बार समीकरण ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर तुम सबको समझ में नहीं आएगा। तो 7, इसका मान 8 रख लिए, प्लस 5y बराबर 46। अब इधर बनाते हैं, इधर लेंगे 8 सत्ते 56, 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 में 56 घट जाएगा, 5y बराबर -10, 5 दूनी 10, y का मान -2। तो x का मान 8 रखे हैं तो y का मान -2 निकला है। इसको भी कला से ही लिख देते हैं, 3 5 5 3, इतना कर लिए। अब ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफीय विधि से जो जितना जितना मान था, मान निकल गया। अब ग्राफ खींचना है, तो इधर मिटाते हैं, उधर इसको मिटा करके खींच देते हैं इधर। अरे भाई, तो हम मिटा दिए, मान कितना कितना था। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, एक काम करते हैं, इस जगह हम ग्राफ उसको ले लेते हैं, जितना जितना था, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ग्राफ तो जरूरी है, उसका मान जितना भी था x ही y था, यही था। तो इसका मान हम बनाए थे 3 5, यही था। x का मान 3, y का मान 5 और 10 और 0, यही था, यही था। तब इधर खींचते हैं, x x y y, 10 तक जन्म है ना, x का मान 10 तक बढ़ा लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ज्यादा नहीं है, y का मान सबसे अधिक कितना है, 5 है। 5 से ज्यादा y का नहीं है, लेकिन x का मान 10 है, तो 10 तक ले लेंगे। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तक ले लिए। ये 0 अक्ष यहाँ बीच में 0 आएगा। अब इसमें मान बैठाते जाते हैं, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, यहाँ आएगा 3 और 5। फिर x का 0, x का 10, y का 0, यही आ जाएगा, x का 10, y का 0। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इतना ले लिए। इतना लेने के बाद, अच्छा समीकरण भी था। समीकरण शुरुआत में क्या था भाई, 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपया, तो 5x, समीकरण यही था। यहाँ काला पेंसिल लिख देते हैं समीकरण को, ताकि कुछ आएगा समझ में। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया, इसका समीकरण था। अब देखो भाई, यहाँ इसका खींचना है, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, ये तो बराबर है। फिर अगला x का मान 8, y का मान -2, x का मान 8, y का मान -2। इसको माइनस वाला इधर माइनस रहता है ना, इधर माइनस का मान रहता है। इतना ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, कटा देना। इतना हो गया। और इसका समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46।
अब इसमें ये जो बिंदु जहां पर दोनों बिंदु मिला उसका आंसर वही लिखेंगे। तो x का मान 3, y का मान 5, यही हो गया भाई इसका आंसर। 2 नंबर हो गया। देखो भाई अगला सवाल बोर्ड पे 2 नंबर है। अब 2 नंबर सवाल कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती, तीनों में से क्या है यही बताना है। तो 1 नंबर सवाल है। 1 नंबर सवाल 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। 1 नंबर सवाल। अब 2 नंबर है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये 2 नंबर सवाल है। अब इसको देखते हैं बना के क्या है। समांतर समपाती क्या है यही बताना है और इसमें कुछ है नहीं। तो इसको लिखेंगे 5/7 -4/6 8/-9 यही लिखेंगे। इसके बाद इसमें हम देख लिए कि इस बराबर तो है नहीं ना, इसके बराबर ई है। अगर इसको कटा भी सकते हैं तो 2/3 फिर भी बराबर नहीं होगा, लेकिन ये कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखा है, मतलब ये जो मान निकला, तो इसमें क्या है, इसका जो भी मान आया तो इसका कहने का अर्थ यही है कि a1/a2 b1 ये बराबर नहीं है ना, a2 और b1 बराबर है। मतलब इसका जब भी मान आएगा इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह। जब भी ग्राफ कटेगा तो इसी तरह कटेगा, इस तरह। तो मतलब यहाँ रहेगा a1 a2 b1 b2। ये प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, इसी का नहीं बराबर नहीं है। तो इस तरह अगर आगे याद लिखेंगे, क्या बोल रहा था, निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखेंगे निम्न, अब हो गया इसमें लिख बराबर नहीं आया तो लिखेंगे अतः समीकरण क्या था, अतः समीकरण रेखा प्रतिच्छेदी है। यही था, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी है, तो ये लिख देना है। 1 नंबर सवाल बन गया। इसका मुख्य रूप से यही पूछ रहा था, प्रतिच्छेद करती है तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखते हैं समांतर है, तो इसको अब देख लेते हैं। 9/18 3/6 12/24 1/2 1/2 1/2 1/2 इसका भी 1/2 सब आपस में क्या है बराबर है। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें क्या है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तो इसमें संपाती रखा होता है। इसका संपाती का कहने का अर्थ यही है कि जो रेखा जब भी आएगा ना, जब भी ग्राफ कटेगा, संपाती का लिख देते हैं। अतः समीकरण
संपाती है। अब देखो संपाती का कहने का अर्थ यही है कि जब भी ग्राफ कटेगा ना, एक ही यहाँ आ गया, यहाँ पे आया, और दूसरा जो आएगा इसी पर आ जाएगा, एक ही रेखा पे, यहाँ आ जाएगा, एक ही रेखा पे कटेगा। जो ग्राफ कटेगा एक ही रेखा पर कटेगा, इसी कारण इसको लिखेंगे संपाती। उसके बाद 3 नंबर सवाल है। अब 3 नंबर देख लेते हैं। तो 1 नंबर अब मिटा लेते हैं। तीन नंबर सवाल है भाई, 6x - 3y प्लस 10, 2x - y प्लस 9, 0। ये 3 नंबर सवाल है। अब 3 नंबर में क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, 6/2 -3/-1, कुछ नहीं है, 1 रहेगा, और 10/9। इसको कटाएंगे, माइनस माइनस खत्म, 2 तिया 6, 3/1, 3/1, 10/9। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये बराबर देके काट दिए इस बीच में, तो इसको लिखेंगे नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि अब ये जो रेखा होगा ना, ये समांतर रेखा होगा। क्या बोला है, समांतर रेखा होगा। अब कैसे, ये क्या है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका ग्राफ समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः इसका समीकरण, इसका ग्राफ समांतर है। समांतर अब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसे कटा और सेम इसी प्रकार से कटेगा, इसके सीधा में ही, इसी को बोला जाता है समांतर। ग्राफ जो कटेगा कैसे कटेगा, इसी प्रकार से, मतलब सेम रेखा पर कटेगा, जैसे इसको बोलते हैं समांतर। तो 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर, तो इसको अब मिटाते हैं। देखो भाई, अगला 3 नंबर है, तो इसमें कहता है अनुपात। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर कहता है अनुपात A1/A2 यही है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। सिर्फ इसमें बताना अब युग्म संगत है या असंगत, क्या करना है, संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, यही बताना। तो 1 नंबर सवाल, 1 नंबर है 3x + 2y = 5। तो इसको क्या करेंगे, इस पर कर लेंगे, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। -3y = 7। 2 नंबर है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यही सवाल है।
तो इसमें अब क्या करना है, बराबर से इस पर लाना है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 का प्लस है उस पर में, इस पर आएगा तो माइनस, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इतना कर लिए। अब समीकरण 1 समीकरण 2, इसको लेंगे 3/2 2/-3 माइनस 5/-7, ये कट गया। अब यहाँ देखते हैं बराबर नहीं है बराबर, बराबर है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब इसमें यही ध्यान देना है हमेशा कि संगत है या असंगत, यही पूछ रहा है, और वैसे इसमें कुछ पूछता नहीं है। जब इसमें देखना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है b1/b2, ऐसा अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, संगत। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो c1/c2 रहे बराबर अथवा नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, संगत और असंगत में यही देखना है। तो इसको लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण, समीकरण शॉर्टकट में लिखें, समीकरण संगत है, यही आंसर हो गया इसका। इसके बाद दूसरा नंबर है बराबर नहीं था, एक और आएगा टर्म, अगर ऐसा रहे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो उसको असंगत बोलेंगे। कहे कि ये दोनों बराबर रहेगा और ये बराबर नहीं रहेगा c1/c2, तो उसको असंगत बोलेंगे। ये संगत हो गया, कहे कि एक भी बराबर नहीं था। इसके बाद ऐसा भी आएगा जो कि तीनों भी बराबर हो जाएगा, आएगा, ऐसा भी जरूर आएगा जो कि इसमें सब बराबर आएगा, तो सब बराबर आएगा तो उसको भी संगत ही लिखेंगे, आश्रित या संगत। तो इसमें आप देखते हैं, इसको इस पार करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे 2/4 माइनस 3/-6 माइनस 8/-9, दो माइनस माइनस भी कट गया, 1/2, यहाँ भी 1/2, ये बच गया 8/9। इसमें लिखेंगे ये दोनों बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही ना, बराबर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे असंगत लिखेंगे इसको, इसलिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस समीकरण लिखेंगे इसका, यहाँ लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण असंगत है, असंगत है, यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद 2 हो गया, 3 नंबर अब देखते हैं क्या है सवाल। तीन नंबर सवाल है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इधर ही कर लेते हैं, उतना काहे के लिए लिखेंगे, -7 इक्वल टू 0। फिर है 9x माइनस 10y, इधर आएगा तो -14 हो जाएगा 14, काहे कि उधर प्लस था, इधर आके माइनस। तब इसको लिखेंगे 3/2/9, इसको लिखेंगे 5/3/-10।
-7/-14 माइनस माइनस कट गया। देखो भाई इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, यही ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पलटा देंगे। जब 2 बटे आ जाता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 3/2 1/9, 5/3 1/-10, इधर 7/14 कटाते हैं 3 बार में 2 बार में, ये हो गया 1/6, 1/6 इसको कटाएंगे 1/2, 2 7 14, 14 ही 7 दूनी 14, ये तो कट गया। तो इतना हो गया 3 नंबर सवाल। कटाने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। माइनस प्लस, अच्छा हाँ देखो भाई इसमें क्या है, माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, कहा कि इसमें 1/6 प्लस में, इसमें 1/6 माइनस में, और इसमें प्लस है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अभी हम क्या बताए थे, ऐसा सवाल कौन सा नंबर में आया था, 1 नंबर में। तो 1 नंबर में क्या बताए थे, इस संगत होगा, लिखेंगे अतः, इधर मिटा देते हैं, चलो यहाँ लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण संगत है, यही बोल रहा था, हो गया। अब 3 हो गया, 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है 5x - 3y, 4 नंबर 5x - 3y बराबर 11, बराबर 11, उस पर से इस पर लाएंगे तो -11 हो जाएगा। फिर इसको डायरेक्ट ही लिख रहे हैं हल करके, -10x + 6y बराबर 22 है, उस पर -22 है, इस पर आएगा तो +22। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे 5 बटे -10 -3/6 -11/22। अब इसको कटाते हैं, 2 2 2 -1/2 -1/2 -1/2। अब इसमें देखो भाई कि इसमें क्या है, सब बराबर है, मतलब इसको भी बराबर लिखेंगे, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, माइनस में लिख देना है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब सब बराबर हो जाए, ऐसा भी आया था, एक भी बार ऐसा नहीं आया था, अब इस बार आ गया है, क्योंकि इसमें सब बराबर है, इसको भी लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण संगत है, संगत या आश्रित है, यही हो गया आंसर। 4 नंबर भी हो गया। इसका एक और सवाल है, तो 1 नंबर और सवाल है, इसको देखते हैं। 5 नंबर भी बटे वाला ही है, तो क्वेश्चन है 5 नंबर, 4/3
4x/3 डायरेक्ट ये लिख रहे हैं 4x/3 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। इधर देखो बराबर में 8 इधर आएगा तो -8 डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x प्लस 3y उधर प्लस 12 इधर आके -12। 5 नंबर सवाल हो गया। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे A1 बटे ऐसे करें 4/3/2 ये हो जाएगा 2/3 -8/-12 माइनस माइनस कट गया। अब इसको इसके नीचे 1 है 4/3 1/2 2/3 8/12। अब कटाते हैं 4 से 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 दूनी 4 तो 2/3 2/3 2/3 सब बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखेंगे। अतः रैखिक समीकरण एक और टुकड़ा दे देना भाई छूट गया था। रैखिक समीकरण इसमें भी क्या लिखेंगे इसमें भी देखो भाई सब बराबर इसमें भी बराबर और इसमें भी बराबर तो ये भी संगत लिखेंगे संगत या आश्रित है। इतना हो गया 3 नंबर का 5 सवाल था खत्म हो गया। अब 4 नंबर में कहता है संगत असंगत है तो ग्राफ विधि जो संगत होगा उसको ग्राफ विधि से हल करना जो संगत नहीं होगा उसको हल नहीं करेंगे। तो 4 नंबर देखते हैं। देखो भाई 4 नंबर कहता है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना। अब अगर संगत है तो उसको ग्राफ बनाना जो संगत नहीं है अगर असंगत होगा तो ग्राफ उसका नहीं बनेगा। तो इसमें पहले A1/A2 करके क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि संगत है या असंगत। 1/2 1/2 इसको कटाएंगे तो 1/2 तो 1/2 और 1/2 इस सब क्या है बराबर है आपस में सब बराबर हो गया तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः संगत समीकरण है। संगत समीकरण है तो ग्राफ खींचना है इसका तो ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो x + y = 5 इसके लिए एक बक्सा बनाएंगे का ग्राफ खींचना है। x y अब इसमें मान रखेंगे x का मान रखें तो इसका मान 5 y = 5 में तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 इसका मान 2 इसका मान 3 आया। फिर x + y = 5 तो x का मान अब रखते हैं 1 रख लेते हैं 5 में 1 घट गया तो कितना बचा 4 कितना हो गया। अब दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10 इसमें भी रखेंगे। अब मान रखते हैं इसका 2 × 1 + 2y = 10 तो 2 + 2y = 10 2y = 10 में 2 घट जाएगा 2y = 8 2 चौके 8 y का मान निकल गया 4 इसका मान कितना रखे थे x का मान 1 y का मान 4। फिर इधर ग्राफ भी खींचना है ना तो ऐसा करते हैं ऊपर में यहाँ बनाते हैं 2x + 2y = 10 तो अब मान रखते हैं 2 अरे भाई इसका तो मान नहीं रखे इटो में कितना मान रखे थे
2 रखे तो 3 आया, इसमें 1 रखे तो 4 आया, इसमें 1 रखे थे तो मान 4 आया। अब इसका रखते हैं, इसका x का मान 2 रखते हैं, प्लस 2y बराबर 10, 4 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 में 4 घट जाएगा, 2y बराबर 6। इसका भी मान 3 है। अब ग्राफ में विधि हल करते हैं, मतलब ग्राफ खींचते हैं। अधिकतम मान 4 आया, x x y y इधर माइनस, अब रखते हैं मान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतना हो गया। इधर माइनस वाला मान है सर, यहाँ 0। अब मान बैठाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। x का मान कितना 2, यहाँ 2, y का मान 3, यहाँ x का मान 2, y का मान 3, फिर x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 4। इसको खींच लेते हैं पहले। इसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका देखते हैं, x का मान 1, y का मान 4, यही आ जाएगा। फिर x का मान 2, y का मान 3, यही आ जाएगा। सेम देखो यही है, दोनों का मान बराबर ही है ना। तो इसका भी क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो इसका समीकरण ऊपर में लिख देते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हो गया ग्राफ। ग्राफ खींच लिए 1 नंबर। तो इसमें क्या है, लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका क्या है, अनेक हल होंगे। कारण क्या है, सब बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर है, तो अनेक हल होंगे। अनेक हल बोलेगा तो सब बराबर कर दूंगा। ये 1 नंबर सवाल था। अब 2 नंबर, 2 नंबर देखते हैं क्या है। 2 नंबर देखते हैं, अगर संगत है ठीक है, असंगत है तो फिर हल होगा नहीं। 2 नंबर सवाल 4 का 2 नंबर देखते हैं। 4 का 2 नंबर, चार का 2 नंबर। x माइनस वाई बराबर 8, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इस बार कर लेते हैं। -8 बराबर 0, 8 नहीं 5 है, -5 ठीक ठीक 8 ही था। दूसरे सवाल में देख लीजिए, कितना हो गया 3x -3y बराबर, उधर +16 नहीं, हाँ +16, तो इधर आके -16 हो गया। किस वाला है भाई, हाँ ठीक है, चलो ठीक। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, इसको लिखेंगे -1/-3, इसको लिखेंगे -8/-16, कट गया 8 दूनी 16, तो लिखेंगे 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2।
तो 1/e बराबर, ठीक है, e बराबर था और e बराबर नहीं है। तो इसमें हम बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2, तो क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत तो सवाल बनेगा नहीं बनेगा। अगला सवाल, बेटा काम चला गया। अगला सवाल है, इसको मिटाते हैं। 3 नंबर था ना, अब 3 नंबर बताएंगे। ये 2 नंबर था सवाल, ये अभी 2 नंबर था। हाँ 2 नंबर ही था, अब 3 नंबर। देखते हैं सवाल क्या है 3 नंबर में। 2x + y - 6 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। इतना हो गया, यही सवाल है। तो अब देख लेते हैं इसमें संगत है या असंगत है, तो जैसा होगा उसी तरह करेंगे। इसमें लिखेंगे 2/4, 1/-2 -6/-4, 3 2 2, 1/2, फिर ये -1/2, 3/2। तो ये बराबर नहीं है, एक भी बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इतना हो गया। तो जब बराबर नहीं है तो ये भी लिखेंगे संगत है, क्या कि हम पहले ही बता दिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो c1/c2 बराबर रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई दिक्कत है नहीं देखना। तो इसको लिखेंगे, ये संगत समीकरण है। तो इसको अब हल करेंगे। हल करने के लिए ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो 2x + y - 6 = 0। इसको उस पार भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 उस पार जाएगा तो +6, 0 खत्म। अब एक तो घर बनाते हैं, x y मान अब रखते हैं। x का मान रख लेते हैं 1 + y = 6, x का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 + y = 6, 6 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, इसका मान 4 निकल गया। फिर दूसरा 2x + y = 6, अब मान रख लेते हैं x का मान 2, 2 × 2 + y = 6, 4 + y = 6, 6 - 4 का यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा 2। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा है 4x - 2y बराबर, इधर -4 उधर जाएगा तो +4, यहाँ भी एक बक्सा बनाते हैं। तो 4, इसका मान ऐसा रखेंगे ताकि कट जाए, मान रखते हैं 0, x का मान 0, 0 - 2y = 4, -2y = 4 में 0 घटेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, -2y = 4, इसको कटाएंगे तो -2 निकल गया। फिर 4x - 2y = 4। अब इसमें मान देते हैं। अब इसमें अगर मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, x का मान 2,
तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4 में 8 घट जाएगा, मतलब इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस 4, 2 दूनी 4, y का मान 2। अब ग्राफ खींच लेते हैं, x y अक्ष y अक्ष। अब इसमें मान सबसे बड़ा क्या है, 2 4, 4 से ज्यादा नहीं लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान बैठाते हैं इसका, x का मान 1 y का मान 4, यहाँ से लेंगे, एक है x का मान 1 y का मान 4, यहाँ पे 1 और 4, x का मान 2 y का मान 2, इसका भी 2 इसका भी 2, इसका लेते हैं, x का मान 2 y का मान 2, यही आ जाएगा। इसको पहले खींच ही लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो इसका समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था। अब लेंगे इसका मान, एक का मान 0, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ है y का मान, हाँ y का मान -2, यहाँ x का मान 0, y का मान -2, इधर सब खींचेंगे। अब इसका समीकरण है 4x, इधर लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो भाई, यहाँ 2 2 पर कटा है, x बराबर 2 y बराबर 2। अब तुम सबको ही समझ में आया होगा भाई, उधर जो संगत और संगत ये सब बताया और प्रतिच्छेदी संपाती, तो उसमें यही था। इसमें देखो ये बराबर नहीं है, प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटेगा, बताए थे ना कि जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक दूसरे को कैसे ग्राफ काटेगा, इस तरह काटेगा, ये बताए थे। और अगर बोले थे अगर सब बराबर रहेगा तो वो भी बनेगा, कैसे बनेगा, वो समांतर होगा, ऐसे बनेगा। अगर इस तरह बताए थे समांतर ग्राफ कटेगा। अगर और बताए थे इस संपाति में कि सब अगर संपाति रहेगा तो इस तरह बनेगा। उसके बाद अगर a1/a2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर रहेगा तो फिर असंगत नहीं बनेगा, वो सवाल नहीं बनेगा, तो फालतू का वही है, संगत और असंगत, असंगत बाद बनेगा, संगत बाद ये। तो हो गया, x का मान 2 y का मान 2, तो काय के बिंदु कितना कटा है, दोनों बिंदु कहाँ पे मिला है, 2 और 2 पे, यही हो गया, x का मान 2 y का मान 2। अब 4 नंबर सवाल है, अब 4 नंबर देखते हैं क्या है। चार नंबर सवाल है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यही से लास्ट सवाल है 4 नंबर का। तो 2/4 माइनस 2/-4 माइनस 2/-5, इसको कटाते जाएंगे, माइनस माइनस भी खत्म, माइनस माइनस खत्म, 1/2 1/2 2/5 बराबर नहीं। तो अब लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसको क्या बताए थे, संगत है या असंगत, अतः समीकरण
असंगत है। असंगत है नहीं बनेगा, संगत रहता है बनता। इतना हो गया। अब 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। देखो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसमें मान लेंगे मौना आयत की आयताकार बाग, इसमें लिखेंगे मौना आयताकार बाग की लंबाई x, उसके बाद तथा बाग की चौड़ाई y। इसके बाद अब क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर। तो इसको लिख देते हैं x। अब सवाल पे कहता है पहले आयत एक्स वाई मान लिए। पहला स्टेप है कि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई इतना कर लिए। कहता है जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अब इसमें बराबर करना है। जब ये 4 मीटर अधिक है तो दोनों को बराबर करेंगे, 4 से इसमें जोड़ करेंगे, या फिर इसको x में 4 को घटा देंगे तब ना बराबर होगा। मतलब ये 4 मीटर अधिक है तो अगर इसमें हम 4 घटा देंगे तो उड़ जाएगा। तो वही करेंगे, x बराबर y प्लस 4, समीकरण 1। अब दूसरा स्टेप में कहता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, मतलब आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो इसका अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36। आधा परिमाप, आधा का मतलब 2 से भाग देंगे, 2 कर दिया। अब जो बचा है उसको उतारते हैं। तो इसमें बचा L प्लस B बराबर 36। अब L को हम क्या माने, मतलब लंबाई x, तो x का मान यहाँ क्या है, y प्लस 4, और b का मान क्या, b क्या माने है, चौड़ाई y, तो y का मान कितना है, y हो गया। अच्छा, बराबर 36, यही हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो x y और y 2y बराबर 36, इधर प्लस 4 इधर आके माइनस 4, 2y बराबर 32, y का मान निकल गया 16। मतलब ये क्या निकला, लंबाई चौड़ाई निकला, y क्या निकला, चौड़ाई। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर 16 प्लस 4, तो x का मान कितना निकल गया, 20, और y का मान 16, यही निकल गया आंसर। सवाल भी बोल रहा था कि ये जो लंबाई है चौड़ाई से कितने मीटर अधिक होना चाहिए,
4 मीटर। तो लंबाई x माने है, तो लंबाई x चौड़ाई y, तो इससे 4 मीटर अधिक है। तो यही हो गया इसका आंसर। अब 6 नंबर है, तो इसको डाल देते हैं। 5 हो गया, 6 6 नंबर सवाल। समीकरण है एक रैखिक समीकरण 2x, हम सवाल लिखते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही सवाल है। इसमें कहता दिया है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक ज्यामिति निरूपण जैसा कि पहला नंबर प्रतिच्छेद करती रखाएं, दूसरा समांतर रखाएं और तीसरा समपाती रखाएं। एक अपने मन से, तो इसमें लिखेंगे पहला प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद के लिए लिखेंगे पहला नंबर है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करते हुए, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें प्रतिच्छेद का मतलब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इसका विपरीत उल्टा होना चाहिए। 2 है तो अपने मन से 3, इसका 3 है तो इसका उल्टा 2, 8 है तो इसको 9 ले लिए ताकि ये बराबर नहीं हो। तो बराबर नहीं हो तो ये 2/3, 3/2 अपने मन से ले लिए, तो यही हो गया आंसर। तो प्रतिच्छेद के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c, यही हो गया। एक नंबर हो गया। 2 नंबर में कहता है, 2 नंबर में सवाल है समांतर। अब समांतर होने के लिए तो समान का अंतर होना चाहिए, एक समान अंतर। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसमें क्या कहता है, समांतर, समांतर रखा है। 2 नंबर में समांतर रखा है। समांतर रखा है 2 नंबर। 2x है, समांतर की कैसे होगा, इसको 4 लिखेंगे, इसको 6 और इसको 16 भी लिख सकते हैं। वो भी ठीक है। अगर समांतर मतलब 16 अगर नहीं भी लिखेंगे तो 10 ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लिया। मतलब आगे दोनों बराबर होना चाहिए, पीछे बराबर हो अथवा नहीं उससे दिक्कत नहीं है। तो इसको लेंगे 2/4, 3/6 माइनस 10, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2, 8/10, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही बोल रहा था समांतर। पीछे बराबर है अथवा नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया समांतर। ये था प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रखा है। अब 3 नंबर हो गया
3 नंबर में है, फिर वही कहता है इसमें संपाती होना चाहिए। तो सवाल है 2x प्लस 3y माइनस। अब इसका क्या करेंगे, संपाती होने के लिए 4 प्लस 6 माइनस 16, इसको इतना कर लेंगे। अब लेंगे 2/4 3/6 माइनस 8 माइनस 16, 2 दूनी 4 2 2 1/2 1/2 1/2। अब क्या है, सब बराबर। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें बोला था संपाती होना चाहिए, तो संपाती हो गया। यहाँ लिखेंगे संपाती रेखा, यही होगी इसका आंसर। 6 नंबर खत्म और एक 7 नंबर बचा है। अब 7 नंबर सवाल है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कहता है ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचा और x अक्ष और इस रेखाओं के बने त्रिभुज के निर्देशन ज्ञात कीजिए, जिस और त्रिभुज पलट को छायांकित कीजिए। मतलब त्रिभुज को क्या करना है, ग्राफ खींचने के बाद त्रिभुज को चित्र से रंग देना है। 7 नंबर कोई शॉट नहीं चाहिए। 7 नंबर सवाल है। अब लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है समीकरण x इधर ही लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है, इसका पहले ग्राफ निकाल लेते हैं। एक्स वाई, अब मान रख लेते हैं, x का मान 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई 1 प्लस 1 और 1 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर माइनस 2, वाई का मान निकल गया। अब दूसरा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगली बार x का मान 2 रखते हैं, 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस वाई, माइनस इधर है, प्लस इधर है, उधर जाके माइनस, तो y का मान निकल गया प्लस 3। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। x y, इसमें अब मान बैठाते हैं। तो x का मान 3x प्लस 2y, इधर माइनस 12 उधर जाके प्लस 12। अब ऐसा मान रखेंगे ताकि वो कट जाए। तो इसमें मान रखते हैं, पहले x का मान अगर 0 रखते हैं तो कट जाएगा। 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12, 0 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12। तो y का मान कितना निकल गया 6। अब दूसरा लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12। इसमें मान रख लेते हैं 4 क्या 12, 4 रखते हैं, 12 उधर जा घट के खत्म 0। तो x का मान रख लिए 4, तो प्लस 2y बराबर 12, 12 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 में 12 घट जाएगा, यहाँ प्लस उधर जाके माइनस 0। इससे भाग देंगे तो कितना निकल गया, इसका मान 0। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे।
इसमें देखना भाई सबसे बड़ा अंक कितना है 6, तो 6 तक लेना है। इधर माइनस, ये 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं है तो ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसको माइनस में रख लेंगे। अब ग्राफ खींचते हैं इसका। अब देखते हैं x का मान 0, y का मान 6, यही समीकरण लेते हैं दूसरा। y का मान 6 यहाँ आ गया, 0 और 6, x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। इसके बाद x का मान 4, y का मान 0, यहाँ पर 4 और 0, इसको मिलाते हैं। यहाँ आ गया। इतना था। इसके बाद इसका समीकरण 2 था, समीकरण लिख देते हैं। 3x + 2y - 12। अब दूसरा x का मान 1, y का मान 2, यहाँ आ गया। x का मान 1, y का मान 2 लिख दिए। फिर x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, यहाँ आएगा। x का मान 2, y का मान 3। अब इसको खींचते हैं इधर से। इतना कर लिया। अब समीकरण पहला वाला था ना, तो पहला वाला लिख देंगे। x - y + 1 = 0। इतना कर लेंगे। तो ये जो त्रिभुज बना है, ये कहता है ये त्रिभुज को क्या करना है, रंगना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रंग दे देना है। जो त्रिभुज है इसको क्या कर दिए, रंग दिए, यही हो गया। तो ये जो कटा है, x का मान 2, y का मान 3 पे कटा है, यही हो गया। बस अब 2.3 नहीं 3.2 था, 3.2 खत्म हो गया।